आप भी हो गए ना हैरान? उसी तरीके से मैं भी हैरान हो गई थी, मुझे भी नहीं पता चला कि इतना अच्छा बन गया। लेकिन मैं जब बनाई तो मुझे पता चला कि ऐसा बना है कि मुँह में जाते घुल जाएगा, और वो भी मिनटों में। इतना आसान है इसे बनाना कि आप इसे घर पे आसानी से बना सकते हैं। थोड़ी-सी चावल, काजू और कुछ चीनी और मावे से ये बनेंगे इतने अच्छे मिठाई कि आप इसे घर पे आसानी से बना सकते हैं। ये है अरवा चावल बासमती राइस, जिसे हम कटोरी से नापेंगे 1.5 कटोरी और वजन में 300 ग्राम जितना होगा। तो सबसे पहले साफ सफाई के लिए हमारी घर की चावल है, तो हल्का हल्का हमारे यहाँ इसी तरीके से साफ़ किया जाता है, तो फटक के साफ़ कर लेना है। इसके बाद पानी में इसे कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर से धोइएगा, तब ये आपको बढ़िया से फ्रेश साफ़ होगा। पानी को वेस्ट ना करें, इसे मैं प्लांट में डाल देती हूँ। अब इस तरीके का छन्नी लेना है, छन्नी में आपको चावल को छान लेना है। एक्स्ट्रा पानी जितना भी है इसे आपको छान के निकाल लेना है। इसके बाद क्या करना है, कोई भी कॉटन कपड़ा लीजिए, उस पर इसे डाल दीजिए, हल्का हल्का पसारने जैसा कर दीजिए हाथ से, और इसे आपको क्या करना है 15 से 20 मिनट के लिए आपको ऐसे ही छोड़ देना है। आप इसे पंखा के नीचे भी आराम से छोड़ सकते हैं, धूप दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए 15 मिनट के बाद हमारा चावल जो है ना कुछ इस तरीके का सूख के हुआ है। इसे मैं आपको हाथ से तोड़ के दिखा रही हूँ कि बढ़िया से ये टूट भी जा रहा है। चावल जब इस तरीके से टूटे तब समझिए कि इसका पानी जो है ना एक्स्ट्रा वो बिल्कुल सूख चुका है। अब चलिए आगे की तैयारी करते हैं। यहाँ पे हम एक पैन फ्राई लेते हैं, इसमें हम डालेंगे 2 बड़ा चम्मच घी। ये घर का घी है, आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस फ्रेश घी का इस्तेमाल करें, इससे जो है ना बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है। अब हम चावल को डाल देंगे। इसमें घी बहुत ज़्यादा नहीं डालनी होती है, क्योंकि हम ना चावल को जब ग्राइंड करेंगे ना तो ग्राइंड नहीं होगा, इसलिए इस बात को खास ध्यान देते हुए 1 से 2 चम्मच का घी का ही इस्तेमाल करते हुए इसे आपको भूनते रहना है। और एक बात और कि गैस का फ्लेम को मीडियम पे करके ही इसे आपको भूनना है। अब आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं भूनने के पहले और भूनने की बाद का। तो इसी तरीके से आपको कंटिन्यू चलाते रहना है। 2 से 3 मिनट के लिए आपको इसी तरीके से कंटिन्यू भूनते रहना है। चावल को छोड़ना बिल्कुल नहीं है, नहीं तो नीचे से तले से ना जलने लगेगा। अब यहाँ पे चावल जो है ना बहुत बढ़िया से इस तरीके से भुना चुका है। एक बर्तन में निकाल के थोड़ी देर के लिए इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और आगे की तैयारी शुरू करेंगे। अब हम यहाँ पे लेंगे 1.5 कप दूध। ये फुल फैट वाला दूध लीजिएगा, जिसमें फैट अच्छे से होती है, वही दूध का इस्तेमाल कीजिएगा। वजन में 1 केजी होगा। 1.5 कप हम जो मिल्क पाउडर होता है ना उसे इस्तेमाल करेंगे। कटोरी से नाप कर मैं ली हूँ, वजन में 200 ग्राम जितना होगा। 2 चम्मच घी भी डालेंगे, घी से बहुत बढ़िया कलर आता है और टेक्स्चर भी आता है। मैं अमूल का जो दूध आता है ना पाउडर, वही इस्तेमाल की हूँ। आप कोई सा भी जो भी आपको फ्रेश मिल जाए उसे इस्तेमाल कीजिए, और कंटिन्यू इसे आपको 5 से 6 मिनट के लिए चलाना है, जब तक कि थोड़ा सा थिकनेस ना आ जाए दूध में। अब यहाँ पे हम डालेंगे चीनी 1.5 कप के जितना ही, ये वजन में 250 ग्राम होगा। चीनी थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसा कि आपको मीठा खाना पसंद करते हैं। अगर आप मीठा नहीं खाना चाहते हैं तो इसमें शुगर फ्री गोलियां भी डाल सकते हैं। और दूध को आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं, कंटिन्यू चलाते रहना। इस तरीके से दूध जब ठीक हो जाए तो गैस को बंद करके और आपको साइड में दूध को रख देना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा चावल भुना चुका था, ठंडा भी बढ़िया से हो गया है, उसे हम पीस के तैयार करेंगे। चावल पीसते समय आपको ध्यान देना है कि बिल्कुल फाइन, जैसे आटे की तरह चिकना है ना, उसी तरीके से आपको इसे करना है। और एक छन्नी ले लीजिए, छानना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगी कि छानने के बाद भी कुछ जो चावल के दाने होते हैं ना वो बच जाते हैं, इसीलिए इसे छानना ज़रूरी होता है। अब हम लेंगे इसमें काजू भी 1.5 कप जितना सबको मैं नाप के ली हूँ। ये वजन में 75 ग्राम जितना होगा। सभी चीज़ को अगर नाप तोल कर इस मिठाई को तैयार करेंगे तो बहुत बढ़िया। इसे भी हम पीस के तैयार कर लेते हैं। इसका भी पाउडर जो है ना बिल्कुल सेम ही लगता है, आप इसको देख सकते हैं। दूध हल्का हल्का ठंडा हो चुका है, तो बढ़िया से इसे चला देते हैं। और चलाने के बाद चावल के आटा और ये जो काजू का पाउडर है, दोनों को हम डाल देंगे। और डालने के बाद सबसे पहले आपको बढ़िया से फटाफट मिक्स करना है, ताकि इसमें कोई भी गांठें गुलठियाँ ना आए, इसलिए आपको इसे चलाते रहना है। 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे पहले चला के मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम गैस का फ्लेम को फिर से ऑन कर देंगे और इसे आपको 2 से 3 मिनट के लिए फिर से कुक कर लेना है, जब तक कि मिठाई जैसा थिकनेस ना हो, मतलब कि बढ़िया से गाढ़ा ना हो जाए। ऊपर से हम फिर से घी डालते हैं 2 चम्मच। अगर आप नहीं खाना चाहते हैं ज़्यादा घी तो इसे स्किप भी कर सकते हैं।
घी डालने से होता क्या है ना कि आपके नीचे तले में जो है ना ये मिठाई के लिए तो वो सटता नहीं है, इसीलिए डालेंगे तो सटेगा नहीं। वैसे भी नॉन स्टिक का बर्तन का आप इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल भी नीचे से नहीं सटेगा। और इसे आपको कंटिन्यू चलाते रहना है जब तक ये थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा ना हो जाए इस तरीके का। लेकिन अभी तक उतना थिकनेस नहीं आया है, थोड़ा बहुत बढ़िया वाला गढ़ा नहीं हुआ है, तो फिर से हम इसे क्या करेंगे, चलाते रहेंगे बढ़िया से। और ये देखिए अब जो है बढ़िया से थिकनेस आ चुका है। तो अब हमको क्या करना है, गैस का फ्लेम को बंद कर देना है और एक ऐसा थाली लेना है जिसका किनारा होता है ना उसी तरीके का। अब यहाँ पे आधा चम्मच जितना हम घी का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम जब मिठाई को उठाएं तो बहुत आसानी से जो उठ जाएगा। अब यहाँ पे हल्का हल्का घी को बढ़िया से थाली में लगा के अब हम इसमें सेट करेंगे। सेट करने के लिए ना इस तरीके का छोलनी या किसी चीज़ का इस्तेमाल करके आप इसे बढ़िया से सेट कर सकते हैं। मैं इसे हाथ से ही सेट कर रही हूँ हल्का हल्का पहले। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरीके का प्लेट लेंगे और परफेक्ट बढ़िया से सेट हो जाता है। आपको मैं रिजल्ट दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा से सेट हो चुका है। इसे हमको क्या करना है, इसे पूरी रात के लिए ढक के हम छोड़ देंगे। इसे आपको फ्रीज में बिल्कुल नहीं रखना है, ऐसे ही आपको ढक करके पूरी रात के लिए छोड़ देना है। पूरी रात के बाद हम आपको रिजल्ट दिखाते हैं। कुछ इस तरीके का बढ़िया से एकदम परफेक्ट सेट होके रेडी हो चुका है। हमारी शुरुआत होती है सुबह की चाय के साथ। तो सबसे पहले मैं चाय पीऊंगी, इसके बाद काम करूंगी। इस तरीके का वीडियो अगर अच्छा लगे ना तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम बर्फी का कटिंग करते हैं फटाफट से। तो कोई सा भी चाकू ले लीजिए। इसके सबसे पहले आपको क्या करना है, किनारे का जो होता है ना उसे आप कटिंग कर लीजिए, उससे शेप बढ़िया आता है। आप इसे बर्फी वाला शेप दे सकते हैं, चौकोर काट सकते हैं। शेप आप अपना अकॉर्डिंग जैसे भी सेट करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। इतनी अच्छी ये मिठाई बनती है ना कि जिसका दांत ना भी हो वो भी परफेक्टली इस मिठाई को खा लेता है। मैं इसे उठा के दिखा रही हूँ, कितना बढ़िया से सेट हो चुका है। आपका एक भी मिठाई जो है ना टूट नहीं रहा है और बहुत ही बढ़िया इसका टेक्सचर है। आप चाहे ना तो ऊपर से इसे थोड़ा कुछ किसी और चीज़ से डेकोरेट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे सिंपली रखी हूँ ताकि सिंपली में बहुत ज़्यादा मुझे लगा कि अच्छा लगता है। लेकिन आप सजाना चाहते हैं तो इसे डेकोरेट कर सकते हैं। हम मार्केट से महंगा महंगा मिठाई उठा के ले आते हैं, लेकिन आपको पता है कुछ ही चीज़ों से घर पे हम आसानी से इसे बना सकते हैं। और जैसा कि हम काजू कतरी बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आता है इस बर्फी का भी। इस मिठाई की खास बात हम आपको बताते हैं कि जैसे ही आप इसे खाएंगे ना बिल्कुल मुंह में घुल जाएगा और चावल के हल्का हल्का करकरापन आएगा ना तो बहुत ही बढ़िया सोना सोना लगता है। अब मैं आपको इसे तोड़ के दिखा रही हूँ कि देखिए कितना आसानी से ये टूट जा रहा है और एकदम बढ़िया से एकदम स्मूथली मैश हो जा रहा है। ये जो हमारा मिठाई बना है बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। तो मार्केट के रंग बिरंगी मिठाइयों से बचे और घर पे आसानी से इस तरीके का मिठाई बना के तैयार करें, वो भी बिल्कुल केमिकल फ्री। इस तरीके का रेसिपी पसंद आता हो तो मुझे बताइएगा। आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, टेक